हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वदेश पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं मैं आपका। और आज का टॉपिक है हमारा फ्रॉम चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका पहला चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल्स, अभी हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो फंडामेंटल्स का आज हमारा टॉपिक है वो है कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? नंबर को कंपेयर करना। कैसे कि कौन सा नंबर बड़ा है वो कौन सा नंबर छोटा है। तो इस तरह से कंपैरिजन नंबर्स में स्टूडेंट्स करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लेते हैं एग्जांपल। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, विच नंबर इज ग्रेटर, विच नंबर इज। स्टूडेंट्स विच का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। विच का मतलब होता है स्टूडेंट्स कौन सा, कौन सा। नंबर, नंबर स्टूडेंट्स मतलब नंबर। तो कौन सा नंबर इज ग्रेटर, बड़ा है। तो स्टूडेंट्स बताना है आपको कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जब आपको पता चल जाए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसमें से हमें इस तरह के जो दो साइन हमारे पास यहाँ पे दे रखे हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों साइनों में से हमें सही साइन यहाँ पे लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने छोटा एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है। तो इसके लिए करना क्या है, कैसे इसको करना है स्टूडेंट्स। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट कर देंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं है इतना सब कुछ करने की, देखते ही क्वेश्चन को और फटाक से वो बता देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स वो बच्चे जिनको दिक्कतें होती हैं, जिनको समझ नहीं आता है कैसे होती हैं चीज़ें, तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये। और स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अगर आपको आता भी है तो भी आप देखिए, और स्टूडेंट्स आपको नया तरीका पता चलेगा। ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। ओके, टेबल मतलब बॉक्सेस बनाएंगे इस तरह से। और क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इन बॉक्सेस के जो ऊपर वाला बॉक्सेस है, ऊपर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, वंस, टेंस और ये 100। इसके बाद स्टूडेंट्स और कोई है तो उसके बाद हम 1000 भी लिख देंगे। ओके, इस तरह से लिख देंगे। ओके, और ये जो बॉक्सेस हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्या करेंगे हम, ये जो पहला वाला नंबर है इसको हम इसमें फिल कर देंगे। स्टूडेंट्स आपको इस तरह से फिल करना आना चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट बार बार आगे के कई चैप्टर्स आएंगे। जो हम पॉइंट वाली संख्या यानी डेसिमल्स वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो आपको ये आना चाहिए। ओके, तो देखिए इस नंबर्स को इसमें कैसे फिल करना है स्टूडेंट्स। नंबर को स्टूडेंट हम इधर से फिल करेंगे। ओके, तो हम पहले वाले नंबर के ऊपर फिल करते हैं। ओके, ये क्या लिखा है स्टूडेंट, 7। जैसे इधर से अगर देखते हैं तो स्टूडेंट्स वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो इस तरह से वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस और 100 के नीचे 100, इस तरह से स्टूडेंट्स फिल कर देंगे। ओके, तो देखिए फिल करते हैं, 7 देन 9 देन 3। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स ये वाला करते हैं 9। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान ये रखना है, आपको डिजिट के नीचे डिजिट रखनी है। दो बातें स्टूडेंट्स याद रखनी है कि पहली चीज़ तो ये कि नंबर इधर से फिल करेंगे। ओके, दूसरी बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि डिजिट के नीचे डिजिट आएगी। ओके, डिजिट के नीचे डिजिट आएगी। तो इसको जरा फिल करते हैं। ठीक है, तो 9 किसके नीचे आएगा स्टूडेंट, 7 के नीचे। 6 किसके नीचे आएगा, इस 9 के नीचे। ओके, और 3 किसके नीचे आएगा, 3 के नीचे। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों नंबर्स को हमने जो है इस तरह से लिख लिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से इनमें से पता करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो स्टूडेंट्स, ऊपर वाला नंबर है ये भी 300 है ना, इससे 300 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 300 से। नीचे वाला भी 300 से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। तो इन दोनों से तो पता चल ही नहीं सकता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ स्टूडेंट्स 9 है और ये क्या है, 6 है। तो ऊपर वाला स्टूडेंट बड़ा है ना, तो इससे पता चल गया हमें कि ऊपर वाला पूरा नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, ग्रेटर होगा। ओके, और नीचे वाला स्मॉलर होगा। तो हमें पता चल गया स्टूडेंट्स कि इसमें से 397 क्या है, बड़ा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये साइन लगा देंगे। ओके, ये वाला साइन। अब कुछ बच्चों इस साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किधर बड़ा होता है किधर छोटा होता है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको एक ट्रिक। ओके, इस साइन को स्टूडेंट्स आप देखिए, क्या है ये साइन, ये है बेटा क्रोकोडाइल का ओपन माउथ। देखिए इस तरह से। ओके, तो ये देखो, ये जो है यहाँ पे ये जो क्रोकोडाइल है, ये देखो इसका ओपन माउथ है ना, ओपन माउथ किस तरह से ओपन हो रहा है ना।
तो देखो जिधर माउथ होता है ना स्टूडेंट्स, क्रोकोडाइल का मुंह जिधर है ओपन, वो है बड़े नंबर की तरफ। किस तरफ होता है स्टूडेंट्स? ये जो हमारा ग्रेटर नंबर होता है ना स्टूडेंट्स, उसकी तरफ होता है। और जो क्रोकोडाइल की टेल होती है, पूंछ होती है स्टूडेंट्स, वो हमारे स्मॉलर नंबर की तरफ होती है। ओके, तो देखो इधर ये बड़ा है ना, तो मगरमच्छ का जो मुंह है, क्रोकोडाइल का जो माउथ है, वो हम इधर ओपन कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने दूसरा एग्जांपल लिया है। यहाँ 97 लिख रहा है स्टूडेंट्स, बीच में बॉक्स है, यहाँ लिख रहा है 309। ओके, अब इन दोनों में से स्टूडेंट्स कौन सा बड़ा है? आप सीधे ही बोल दोगे सर ये वाला है 309, 309 बड़ा है। तो स्टूडेंट्स इस बार जो क्रोकोडाइल है उसका मुंह किधर ओपन करना है स्टूडेंट्स? इधर। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से ओपन कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला साइन लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, आई होप कि आपको इतना आ गया होगा, है ना। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ उस चीज़ को आप देखो इसी क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये वाला जो साइन होता है इसको हम कैसे पढ़ते हैं, पता है आपको? इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है इज ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? इज ग्रेटर देन, यानी ये ग्रेटर देन का साइन होता है। क्या स्टूडेंट्स? ये ग्रेटर देन का साइन होता है। ओके, यानी इस नंबर को अगर हमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? 397, या अकेली संख्या है स्टूडेंट्स, एक ही नंबर है, तो हम बोलेंगे 397 इज ग्रेटर देन 369। तो ये जो मतलब होता है, ये जो मैंने स्टूडेंट लिखा है इज ग्रेटर देन, ये इसका मतलब होता है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे इसको कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? 97 इज स्मॉलर। देखो 97 क्या है? स्मॉल है ना, तो ये वाला जो साइन है इस तरह से, तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स इज स्मॉलर देन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो 97 कहाँ आएगा? इससे इज से पहले आ जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, ये रहा। और देन के बाद स्टूडेंट्स क्या आएगा? ये आएगा। ओके, तो कैसे पढ़ेंगे? 97 इज स्मॉलर देन 309 या 309। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये वाला साइन होता है स्मॉलर देन का, और ये वाला साइन होता है ग्रेटर देन का। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ बड़े एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, चलो तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, यानी यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं इनमें हमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल कितने नंबर लिखे हुए हैं? 1 2 3 4। कितने स्टूडेंट्स नंबर? स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 नंबर लिखे हुए हैं, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? कुछ वैसे तो हम यहाँ से देख करके डायरेक्ट पता कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट की बजाय मैं आपको अभी फंडामेंटल सिखा रहा हूँ किस तरह से करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमें क्या करना है, वही टेबल बनानी है, वही हमें ऊपर 1s 10s 100, ठीक है, 1000 देन 10,000, क्योंकि ये वाला जो नंबर है 10,000 तक है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी 1000 तक है, ये वाला 10,000 तक है, इसलिए हमने 10,000 तक लिख लिया है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन नंबर्स को हम इसमें फिल करेंगे। ओके, तो देखो पहला नंबर इसमें फिल करते हैं। तो फिल करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था इधर से फिल स्टार्ट करना करते हैं, इधर से स्टार्ट करेंगे फिल करना। तो देखिए क्या आएगा इधर, पहले 5 देन 4 देन 3 देन 2 देन 1। ओके, इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो भी इसमें लिख देंगे, इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, डिजिट के नीचे डिजिट रखेंगे स्टूडेंट्स, 5 के नीचे 3, इस तरह से जमा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा वाला भी नंबर हो गया। अब हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हमें क्या करना है, देखिए अब नेक्स्ट वाला नंबर क्या है हमारा 5991। ओके, 5991। तो स्टूडेंट्स इसको भरेंगे, तो देखो 1 देन 9 देन 9 देन 5। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद ये वाला नंबर है, ये भी 3 2 और ये 5। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इन नंबर्स को इस तरह से फिल कर दिया है, इस तरह से अरेंज कर लिया, इस तरह से जमा लिया है। आप भले ही अपनी नोटबुक में जब करो तो आप टेबल मत बनाओ, आप बस थोड़ा उनको इस तरह से लिखो जिससे कि
आप डिजिट के नीचे डिजिट आसानी से जमा सको। ओके स्टूडेंट्स, तो जरूरी नहीं है टेबल बना करके ये सब कुछ करना है, ठीक है। अब बिना टेबल के भी लिख सकते हो, बस ध्यान ये रखना है कि जो है डिजिट के नीचे डिजिट सीधे में होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से जमाना आपको आना चाहिए, अरेंज करना आना चाहिए, ये क्योंकि बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आगे बहुत यूज़ आने वाला है, ये चीज़ आपको आनी ही चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आ गया होगा। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ से पता करना है कि यहाँ से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, ये वाला जो नंबर है ये 10,000 तक है, ये 5,000 तक ही है, ये भी 5,000 तक है, ये 500 तक ही है। तो देखो जिसमें ज़्यादा डिजिट्स हैं तो वही नंबर सबसे बड़ा होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो इस देखो यहाँ पहले नंबर में सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं, इट मीन्स कि यही नंबर सबसे बड़ा है। देख लो आप, ये है क्या, ये है 12,345, ये है 5,000, ये है 5,000 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 500 से स्टार्ट हो रहा है। तो पहली बार जो हमारा जो पहली पोजीशन पे जो नंबर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हम चाहें तो इस पर नंबरिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो देखो इस पर हम डाल देते हैं 1। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, तो इसका तो हो ही गया है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नंबर बचते हैं कितने, 3, 1 2 3। ओके, अब इन तीनों में से स्टूडेंट्स देखते हैं। ओके, अब तीनों में से अगर हम देखते हैं तो देखो ये है 5,000 वाला, ये भी 5,000 वाला, इट मीन्स 5,000 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 5,000 से स्टार्ट हो रहा है, ये 500 से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अब देखो ये तो छोटा रह गया, तो इट मीन्स इन दोनों में से कोई एक नंबर बड़ा हो सकता है। अब देखो ये है 5,653, ये है 5,9, यानी ये तो है 5,600 से स्टार्ट है, ये है 5,900। तो स्टूडेंट 5,900 वाला बड़ा होगा ना, तो स्टूडेंट्स इस पे हम लिख देते हैं क्या, 2, ठीक है, यानी सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास बचते हैं कौन से नंबर, ये वाला और ये वाला। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है 5,000 वाला और ये है 500 वाला। स्टूडेंट्स देखो ये वाला बड़ा होगा, वैसे ही आपको पता चल रहा है, तो इस पर क्या डाल देंगे 3, और इस पर स्टूडेंट्स क्या डाल देंगे हम 4। ओके, तो इस तरह से देखो सबसे पहली पोजीशन पे आ रहा है पहला वाला नंबर, इसका मतलब ये सबसे बड़ा हो गया, और सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, 4 पे आ रहा है, कौन सा 523, तो ये नंबर सबसे छोटा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट, तो हमने लिख दिया ग्रेटेस्ट नंबर एच। कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स हमारा सबसे बड़ा, पहला वाला, तो हमने स्टूडेंट्स पहला लिख दिया ये। ओके, 12,345। ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है स्टूडेंट्स, ये भी इसमें पूछ रहा है, देखो ग्रेटेस्ट वाला ये हो गया, स्मॉलेस्ट वाला ये रहा है, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स, 523, तो हम इसमें ये लिख देंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, तो देखिए क्या आ रहा है इसमें, ये कह रहा है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। स्टूडेंट देखो मैं आपको बता दूं, दोनों का मतलब एक ही होता है, डिसेंडिंग कह लो या डिक्रीजिंग कह लो। डिसेंडिंग का मतलब है पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ओके स्टूडेंट्स, डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये जो ऑर्डर होता है स्टूडेंट्स कैसा होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इन नंबर्स को अगर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है तो स्टूडेंट्स सबसे बड़ा नंबर पहले आ जाएगा। स्टूडेंट्स देखो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाले जो नंबर हैं यही वाले हैं, तो हमें पता है इसमें सबसे बड़ा कौन सा है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ क्या आप करो, नंबरिंग कर लो, सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा स्टूडेंट्स, ये वाला आएगा, दूसरे नंबर पे 5,9 वाला है, ये आएगा, फिर थर्ड पे ये आएगा स्टूडेंट्स, और फोर्थ पे ये आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जो पहली पोजीशन पे आ रहा है। ओके, तो लिख दो आप, तो सबसे पे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये लिखेंगे, है ना, ये सबसे बड़ा है। अब हम ये वाला साइन लगाएंगे स्टूडेंट्स, ओके, क्योंकि ये बड़ा है, फिर इधर जो लिखेंगे तो छोटा वाला लिखेंगे, यानी इससे छोटा इधर लिखना है। तो स्टूडेंट्स दूसरी पोजीशन पे कौन सा आ रहा है, 5,991, ऐसे स्टूडेंट्स फिर ये साइन लगा देंगे। अब इससे भी छोटा कौन सा है, 5,653, यानी 5,653, तो ये लिख देंगे स्टूडेंट्स जो थर्ड पे आ रहा है। ओके, फिर स्टूडेंट्स फिर ये साइन लगा देंगे, फिर फोर्थ पोजीशन पे कौन सा आ रहा है स्टूडेंट्स, 523, तो स्टूडेंट्स ये लिख देंगे। ओके, इस तरह से साइन
लगा देंगे, यानी सबसे छोटा ये हो गया, उससे बड़ा ये हो गया, उससे बड़ा ये हो गया, उससे बड़ा ये हो गया। इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स वो ये कह सकता है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ओके, तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, तो सबसे छोटा नंबर पहले आ जाएगा, है ना। सबसे छोटा पहले नंबर, सबसे छोटा कौन सा है इसमें, देखो क्वेश्चन यही है, बस इन नंबरों से ही लिखना है इसमें। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे छोटा कौन सा है स्टूडेंट्स, देखो जो चौथी पोजीशन पे आ रहा है ये वाला 5 2 3, तो हम स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले ये नंबर लिख दिया। अब देखो ये सबसे छोटा है ना, तो हमें ये साइन लगाना पड़ेगा। ओके, इधर ये छोटा है, कोना जो है, कोना, पूंछ, पूंछ, ये मगरमच्छ की पूंछ, ये पूंछ बताता है बेटा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो है ये छोटा हो गया, इधर बड़ा होगा, तो स्टूडेंट्स इससे जस्ट बड़ा कौन सा है, देखो फोर्थ पोजीशन पे ये आ गया। तीसरी पोजीशन पे कौन सा है स्टूडेंट्स, ये 5 6 5 3, तो ये आ जाएगा। इससे बड़ा कौन सा है स्टूडेंट्स, ये वाला 5 9 वाला, तो ये आ जाएगा। फिर इससे भी बड़ा स्टूडेंट्स कौन सा है, साइन ये लगाएंगे, उसके बाद वो आ जाएगा पहली पोजीशन वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, ये बेटा अभी छोटे नंबर्स हैं, तो हो सकता है आपको इस तरह से करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बताया है, क्योंकि इसी तरह का फंडामेंटल, इसी तरह का काम जो है हम आने वाले जो चैप्टर्स हैं डेसिमल्स के, तो उसमें भी हम ये करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही काम की चीज़ है ये। ओके, तो आई होप कि आपको आ रहा होगा समझ में। ओके, आप ये नोट डाउन कर सकते हो। चलो स्टूडेंट्स, मैं रेज कर देता हूँ अब इसको। ओके, और आगे हम एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब ये वाला जो एग्जाम्पल लिया है ये मैंने आपकी बुक से लिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो इसको जरा देख लेते हैं। ओके, तो इसमें जरा क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रेटेस्ट निकालना है और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, जब हम ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे इन सब में से, तो पहले की तरह ही कर देंगे, लेकिन यहाँ हम कौन कौन से नंबर हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग जो नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है यहाँ पे टोटल कितने नंबर लिखे हुए हैं। ओके, तो देखो यहाँ लिखा हुआ स्टूडेंट्स 7 6, 9 4 3, ये फिर कॉमा। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, देखो 3 और 6, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स 3 और 6 को, इन दोनों के बीच में एक साइन आ रहा है स्टूडेंट्स, ये कॉमा और उसके ऊपर पॉइंट सा आ रहा है ना। तो देखो मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, ये देखो ये वाला साइन किसका होता है स्टूडेंट्स, कॉमा का होता है ना। लेकिन ये वाला जो होता है और इसके ऊपर एक पॉइंट लगा दें, तो स्टूडेंट्स ये कौन सा है, ये स्टूडेंट्स सेमी कॉमा। कौन सा है स्टूडेंट्स, सेमी कॉमा। तो आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, तो सेमी कॉमा जिनके बीच में लग रहा है ना, वो नंबर स्टूडेंट्स अलग अलग हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए जरा, तो देखो 3 और 6 के बीच में आ रहा है, तो ये एक नंबर अलग है। ओके, ऐसे ही ये नंबर क्या हो गया स्टूडेंट, 76,943, फिर इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है स्टूडेंट, सेमी कॉमा है, ठीक है, इन्वर्टेड नहीं होता है, बाई मिस्टेक बुलाया मुझसे, तो ये कौन सा स्टूडेंट, सेमी कॉमा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 67,943। ओके, तो ये वाला नेक्स्ट हो गया। फिर देखो ये कॉमा आ रहा है यहाँ पे, सेमी कॉमा यहाँ पे आ रहा है ना, कॉमा के ऊपर बिंदी है, सेमी कॉमा लग रहा है। तो उसके बाद 72,906, फिर सेमी कॉमा आ रहा है स्टूडेंट्स, ये है 2,978, फिर सेमी कॉमा है 9,002, देन सेमी कॉमा, फिर उसके बाद 39,678, फिर सेमी कॉमा, देन है 510। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल मुझे बताइए कितने नंबर यहाँ पे हो चुके हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने नंबर हो गए, 7। यस स्टूडेंट्स, 7 नंबर यहाँ पे हो चुके हैं, है ना। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, अभी की तरह यहाँ पे हम एक टेबल सी बना लेंगे, वही 1s 10s 100 1000 10,000 इस तरह से बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला नंबर आप क्या करेंगे, इसमें फिल करना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया है कैसे फिल करते हैं, इस साइड से फिल करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला नंबर जो है इसमें फिल कर देंगे 3 4 9 इस तरह से। ओके, यहाँ लेग तक भी मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया है, ओके कोई बात नहीं है। तो देखिए फिल करना स्टार्ट करते हैं 3 4 9 6 7। ओके स्टूडेंट्स, देन उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 67,943। तो इसको इसमें फिल करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स
ठीक है, 3 ये वाला जो नंबर है, ठीक है, 34976। ओके स्टूडेंट्स, देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर कौन सा देखो हमारा ये 72,000 वाला है ना, 72,906 ये वाला इसमें फिल करते हैं 60927। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा 2,978 तो इसमें फिल करते हैं 8792। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट है 9002, देन 2 इस तरह से हो गया है। ओके 2009। नेक्स्ट है बच्चों 39,678 तो इसको भी इसमें फिल कर देंगे। इस तरह से लास्ट में हमारे पास बचता है 510 तो स्टूडेंट्स ये वाला इसको भी हम इसमें फिल कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जरा, अब यहाँ स्टूडेंट्स देखिए कि यहाँ हमें देखना है इधर से। ओके, तो देखो ये स्टूडेंट्स यहाँ से 7 ये वाला जो नंबर है ये 7 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 3 है। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे बड़ा कौन सा है आप जरा देखिए, इसमें देखो 7 7 है, दो जगह 7 आ रहा है ना। 3 वाला तो वैसे ही छोटा हो गया, 6 वाला वो भी 7 से छोटा हो गया, इसका मतलब 7 सबसे बड़ा है, लेकिन 7 भी दो जगह आ रहा है, यानी कि ये 76,000 वाला नंबर है, ये 72,000 वाला नंबर है। तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए 76 वाला बड़ा होगा या 72 वाला बड़ा होगा? तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 76 वाला सबसे बड़ा होगा, सही बात है। तो स्टूडेंट्स ठीक है, अब हमारे पास नंबर कौन से बचते हैं स्टूडेंट्स? ये वाला बचता है, ये वाला बचता है, ये वाला बचता है, ये वाला बचता है, ये वाला, ये वाला। स्टूडेंट्स 76 वाला अगर सबसे बड़ा है तो 72 वाला जस्ट उससे छोटा होगा, क्योंकि अभी दोनों में से, ठीक है, दोनों में से हमने देखा है। तो ये वाला इस पे स्टूडेंट्स क्या लिख देंगे हम? इस पे सेकंड पोजीशन डाल देंगे। अब हमारे पास स्टूडेंट्स कौन से नंबर बचते हैं? देखो इसमें बेटा ये है 67,000 वाला और ये है 39,000 वाला। ओके, तो मुझे बताइए 67,000 वाला बड़ा होगा या 39,000 वाला बड़ा होगा? तो इन दोनों में से कौन सा स्टूडेंट्स ऊपर वाला बड़ा है? तो दूसरे के बाद ये तीसरा नंबर पे ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो थर्ड पोजीशन पे स्टूडेंट्स कौन सा आ जाएगा? थर्ड पोजीशन पे ये आ जाएगा, ठीक है। और फोर्थ पोजीशन पे कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा। अब हमारे पास बचता है स्टूडेंट कौन कौन सा? 2,978 और 9,000 वाला बचता है और ये 500 वाला बचता है। स्टूडेंट देखो 500 वाला तो ये छोटा ही है, क्योंकि ये दोनों 1000 वाले हैं और ये 100 वाला है। ओके, 500 वाला है तो ये तो छोटा ही रह जाएगा। तो इन दोनों से में बताइए 2000 वाला बड़ा है कि 9000 वाला? तो यस बच्चों, कौन सा बड़ा है? 9000 वाला बड़ा है। तो देखो 4 नंबर हमारे पास हो चुके हैं, तो इस पे क्या डाल देंगे स्टूडेंट्स? 5 डाल देंगे। अब बचा हमारे पास 2000 वाला और 500 वाला। तो स्टूडेंट्स अब बताइए कौन सा है? इस पे क्या डालेंगे स्टूडेंट्स? 6। और लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा बचता है? ये वाला। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे। इस तरह से अगर आप लिख लोगे तो आपको आसान हो जाता है ये पता करना कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ओके स्टूडेंट्स, आपको बस नंबरिंग कर देनी है। ओके, तो देखो यहाँ पे कह रहा है सो द ग्रेटेस्ट नंबर इज, क्योंकि हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर इसने पूछा है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? ग्रेटेस्ट नंबर लिख देंगे। तो बताओ बच्चों को सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो पहली पोजीशन पे आ रहा है? दैट इज 76,943। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये नंबर लिख देंगे। दूसरा स्टूडेंट जो इसने पूछा है वो कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, तो यहाँ पे लिख देंगे हम स्टूडेंट्स सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज। तो स्टूडेंट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो सबसे लास्ट में आ रहा है? कौन आ रहा है? 510। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 510। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आ गया आपको। इन नंबर्स को ऐसे जमाइए, फिर उनकी नंबरिंग करिए, फिर आपको पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ओके स्टूडेंट्स, अगर वो केवल ग्रेटेस्ट पूछता है तो ग्रेटेस्ट बता दो, स्मॉलेस्ट पूछता है तो स्मॉलेस्ट बता दो, अगर वो कहता है इन नंबर्स को अरेंज करो तो उन नंबर्स को अरेंज कर दो। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ भी वो पूछ सकता है, आप कुछ भी उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक अच्छे से। अब नाउ इट इज़ टाइम टू होमवर्क, ठीक है। तो देखिए, चलो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको होमवर्क यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 बॉक्सेस बनाए हुए हैं, 1 2 3, 1 2 देन 3। तो इन तीनों बॉक्सेस के अंदर क्वेश्चंस मैंने डाले हुए स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पहला वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको अभी जो एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था वो यही क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको कौन सा करना है? ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं। ओके, आप उसको करना चाहो पहले वाले को कर सकते हो, ठीक है, बाकी ये तो करने ही करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा
दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। स्टूडेंट्स ये करा, ये जो क्वेश्चन है इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए और लार्जेस्ट निकालिए। ओके, फिर दोनों का क्या करना है स्टूडेंट्स, सम, यानी दोनों को निकालने के बाद स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको सम करना है, यानी उनको ऐड करना है। ओके, जैसे अभी वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था ना, ग्रेटेस्ट नंबर ये है और स्मॉलेस्ट नंबर ये है, तो उन दोनों को निकालने के बाद क्या करना है, उसका सम करना है। वहाँ तो सम पूछा नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करना है कि सम भी निकालना है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्लस। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स देखो ये नंबर लिखे हुए हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, ठीक है। अब आपके होमवर्क करना है, ठीक है। सो जल्दी से होमवर्क करके आपको फोटो क्लिक करना है, अच्छे से होमवर्क करना है स्टूडेंट्स। ओके, ऐसे सीखते रहिए, ओके, और जुड़े रहिए मुझसे, और बाय, घर पे रहिए, सेफ रहिए। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू, बाय।